Hello everyone, today I am coming with the new topic of biochemistry protein. It is very interesting because we daily take protein but exactly we don't know that which substance contain which protein. Today I will explain you. सबसे पहले हम प्रोटीन की डेफिनेशन देखेंगे। प्रोटीन होता क्या है? मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कार्बोहाइड्रेट की में, और अभी भी प्रोटीन है जो एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है। एमिनो एसिड से मिलकर मतलब उनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा होता है, तो हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। प्रोटीन आर द हाई मॉलिक्यूलर वेट मिक्स पॉलीमर ऑफ अल्फा एमिनो एसिड। अल्फा एमिनो एसिड जो अल्फा पे एक अमीनो ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। अल्फा फर्स्ट कार्बन, बीटा सेकंड कार्बन, ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। अब भी आप वो ज्वाइन टुगेदर विद द पेप्टाइड लिंकेज। पेप्टाइड लिंकेज क्या है? सी डबल बॉन्ड अपना फंक्शनल ग्रुप है, उसी से ही एक NH ग्रुप भी जुड़ा हुआ है। दिस इज द पेप्टाइड लिंकेज। यदि हम प्रोटीन को दूसरे तरीके से देखें तो प्रोटीन में ऑल्सो डिफाइंड है कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजनस सब्सटेंस। देखो जैसे हमने बात की थी पहले कि कार्बोहाइड्रेट किससे मिलके बना है? कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन। बट यदि हम बात करें प्रोटीन में नाइट्रोजन भी कंबाइंड में है, तो इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। प्रोटीन में ऑल्सो डिफाइन एज द कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजनस सब्सटेंस विच आर फाउंड इन ऑल बायोलॉजिकल सिस्टम लाइक दाल, दूध। हमको सब चीज़ों में प्रोटीन मिलता है, वो आपको अब वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करेंगे। क्लासिफिकेशन क्या है प्रोटीन का? सिंपल, कॉन्जुगेटेड एंड डेराइव। यस, सिंपल, कॉन्जुगेटेड एंड डेराइव। सिंपल प्रोटीन कौन से होते हैं? सिंपल प्रोटीन होते हैं जिसको जब भी वो हाइड्रोलाइसिस होता है, जब भी प्रोटीन हाइड्रोलाइसिस हुआ तो दे गिव्स वन एमिनो एसिड्स। यस, जब कॉन्जुगेटेड का हाइड्रोलाइज हुआ तो दे आर ज्वाइन टुगेदर विद द प्रोटीन प्लस अनदर सब्सटेंस। कौन से होंगे? वो न्यूक्लिक एसिड भी हो सकता है, तो हम इसको बोल सकते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन। वो ग्लाइकोप्रोटीन, तो उसमें हो सकता है ग्लाइको प्लस प्रोटीन। डेराइव प्रोटीन कौन से होते हैं? जो इन दोनों से, सिंपल व कॉन्जुगेटेड से जो मिलके बने हुए हैं, वो होते हैं डेराइव प्रोटीन। यस, डेराइव प्रोटीन में क्या होगा? हम लोग डिफरेंट डिफरेंट एसिड्स और डिफरेंट डिफरेंट बेसिस से उसको रिएक्ट करा के हम लोग एक न्यू कंपाउंड बनाते हैं। लाइक स्किन्स की जब हम लोग रिएक्शन करवाते हैं, लाइक हाइड्स मतलब खाल अपने एनिमल्स की, उसको सब रिएक्शन कराते हैं तो लेदर बनाते हैं। दिस इट कम्स इन द डेराइव प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन में क्या है? एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन में प्रोटीज, पेप्टोन्स एक्सेट्रा। सिंपल प्रोटीन की बात करें, एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन क्या है? सबसे पहले हम देखते हैं ब्लड। ब्लड है, उसके अंदर सीरम एल्ब्यूमिन नाम का प्रोटीन होता है। जब मिल्क की बात करें तो लैक्टल एल्ब्यूमिन। एग वाइट में, ये जो ऊपर का जो पार्ट है एग का, वो कैल्शियम का बना होता है, पर जो अंदर वाला पार्ट है उसमें दो पार्ट होते हैं, एक एग वाइट और एक एग येलो। एग वाइट वाला पार्ट है एल्ब्यूमिन, जिसको हम ओवल्ब्यूमिन कहते हैं। जो एग योक वाला पार्ट है वो हमारा कंपाउंड प्रोटीन में। लेग्यूमिन, जिसके अंदर सीरियल्स आएंगी। किडनी बीन्स, जो उसके अंदर फेसोलिन नाम का प्रोटीन है। जो हम लोग गेहूं खाते हैं, वीट, उसके अंदर ल्यूकोसिन नाम का प्रोटीन है। अब सिंपल प्रोटीन की बात करते हैं। सिंपल प्रोटीन की हमने देखा कि कौन से प्रोटीन, कौन से सब्सटेंस में कौन सा प्रोटीन है, पर अब उनकी प्रॉपर्टी क्या है, तो आपको लर्न कैसे करना है? सबसे पहले प्रोटीन की डेफिनेशन, देन आपको क्लासिफिकेशन। सबसे पहले आपको एक प्लेन पेपर पे लिखना है कि सिंपल प्रोटीन कौन कौन से हैं और उसके अंदर कौन कौन से सब टाइप्स हैं। फिर आपको लिखना है कि उसकी प्रॉपर्टी क्या है। तो ग्लोब्यूलर प्रोटीन क्या है? ग्लोब्यूलर प्रोटीन इज द इनसॉल्युबल इन वाटर। जब भी एल्ब्यूमिन की प्रोटीन को जब भी हम पानी में घोलते हैं तो वो सॉल्युबल नहीं होता, और ना कि ही वो डाइल्यूट जो साल्ट सॉल्यूशन है उसके अंदर भी वो नहीं होगा। प्रेसिपिटेटेड बाय सैचुरेशन विद अमोनियम सल्फेट। पर प्रेसिपिटेशन मतलब वो सेटल डाउन हो जाएगा, वो अपनी प्रॉपर्टी चेंज कर देगा जब हम उसको अमोनियम सल्फेट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करवाएंगे। कोएगुलेटेड बाय हीट, जब भी आप, एग्जांपल है जैसे ये कोएगुलेट हो जाते हैं हीट करें, जैसे आप लोग एग को जैसे हीट करेंगे वो अपनी प्रॉपर्टी चेंज कर लेगा लिक्विड से सॉलिड, ऐसे ही बोला जा रहा है कोएगुलेटेड बाय द हीट। जो सिंपल प्रोटीन है एल्ब्यूमिन, वो फाउंड इन द प्लांट एंड एनिमल। क्लियर? इसको रिपीट करते हैं। ये वाटर में और डाइल्यूट सल्फोजिन में इनसॉल्युबल होता है। जब इसकी रिएक्शन अमोनियम सल्फेट के साथ कराई जाती है तो ये प्रेसिपिटेट हो जाता है और हीट से कोएगुलेट हो जाता है। जब हम बात करें सिंपल प्रोटीन में सेकंड टाइप ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन में क्या होता है कि जो ब्लड है उसके अंदर ग्लोब्यूलिन नाम का प्रोटीन,
ब्लड में एल्ब्यूमिन भी होता है और ग्लोबुलिन भी होता है। जब सीरम मसल्स की बात करें, सीरम मसल्स क्या है, जो हमारे मसल्स को एकदम स्ट्रांगली फिट रखते हैं। सीरम मसल्स क्या है, अपनी बॉडी को एकदम फिट रखते हैं। ये क्यों काम आ रहा है, यदि इसका थोड़ा सा भी डिस्टरबेंस हो गया इस वाले प्रोटीन का, मायोसिन का, तो हमारी मसल्स में इन्फ्लामेशन होने के चांसेस हैं। क्लियर है? तो आपको ध्यान में रखना है कि सीरम मसल्स के अंदर मायोसिन प्रोटीन है। पोटैटो के अंदर ट्यूबरलिन, हेम्प आप सब जानते हैं। जैसे कैनाबिस सैटाइवा, इसके अंदर आपके प्रोटीन कौन सा है, एडेस्टिन। लेंटिल्स मतलब दालें, उसके अंदर लेग्यूमिन है प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन हमने पढ़ा एल्ब्यूमिन, फिर उसकी प्रॉपर्टी पढ़ी। अब हमने ग्लोबुलिन भी पढ़ा, कौन से सब्सटेंस पे कौन सा प्रोटीन है। अब ग्लोबुलिन की प्रॉपर्टीज देखिए क्या है। ग्लोबुलिन प्रोटीन स्प्रैंगली सोल्यूबल इन वाटर, मतलब इनसोल्यूबल नहीं होता, उसके कुछ पार्ट है जो पानी में सोल्यूबल हो जाता है। न्यूट्रल सॉल्यूशन में लाइक 7 pH वाले जो भी सॉल्यूशन के अंदर ग्लोबुलिन सोल्यूबल हो जाएगा। प्रेसिपिटेट बाय द, जब इसकी रिएक्शन अमोनियम सल्फेट से कराएंगे तो ये भी प्रेसिपिटेट हो जाएगा, अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज कर देगा। ऐसे ही जब हीट करेंगे अपन, कोएगुलेट करेंगे, हीट करेंगे तब ये कोएगुलेट हो जाएगा। जैसे ये इसके अंदर देखिए, दाल वगैरह को जब अपन पानी के साथ उबालते हैं, गर्म करते हैं, तो ये कोएगुलेट हो जाता है, इसने अपनी प्रॉपर्टी भी चेंज कर देता है। डिस्ट्रीब्यूटेड बोथ प्लांट एंड एनिमल्स, सेम ये प्लांट एनिमल्स में से भी मिलते हैं। ठीक है। अब सिंपल प्रोटीन में तीसरा टाइप है ग्लूटेलिन। फर्स्ट टाइप था एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, ग्लूटेलिन। अब ग्लूटेलिन देखिए, व्हीट एंड ग्लूटेनिन, राइस के अंदर ओरिजेनिन, राइस के अंदर आपको बताया था कि कार्बोहाइड्रेट भी होता है, वो पॉलीसेकेराइड होता है, स्टार्च कार्बोहाइड्रेट। यदि प्रोटीन की बात करें तो ओरिजेनिन प्रोटीन होता है राइस के अंदर। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है, प्रोटीन भी होता है। अब वीट की बात करें तो वीट में एल्ब्यूमिन तो है, पर यदि वो वाइट के साथ ओनली हम वाइट पाउडर लेते हैं, यदि हम वाइट पाउडर को, ये ग्लूटेन क्या होता है, ग्लूटेन आप सबको पता है, जब ग्लूटेन इनको वॉश किया जाता है पानी के साथ, मतलब वॉशिंग व्हीट फ्लोर डफ विद द वाटर अंटिल स्टार्च ग्रैन्यूल्स हैव बीन रिमूव। जब तक जो स्टार्च ग्रैन्यूल्स क्या है, जब तक वो स्टार्च ग्रैन्यूल्स कंप्लीटली रिमूव नहीं हो जाएंगे, तब अब उसमें एक स्टिकी मटेरियल प्रेजेंट रहेगा जिसको हम बोलते हैं ग्लूटेन। सिंपल प्रोटीन में अब ग्लूटेलिन जो हमने पढ़ा, अब इसकी प्रॉपर्टीज, ये इनसॉल्युबल, वाटर के अंदर इनसॉल्युबल है। इनसॉल्युबल पार्ट जो स्टार्च था वो निकल गया, उसको बाहर निकल गया है, अब वो इनसॉल्युबल पार्ट बचा है ग्लूटेलिन। डाइल्यूट साइज सॉल्यूशन के अंदर भी इनसॉल्युबल है। सॉल्युबल, अब किसके अंदर सॉल्युबल, जो एसिड्स हैं वो डाइल्यूट में है, यदि डाइल्यूट एसिड्स प्रेजेंट है तो उसके अंदर वो सॉल्युबल है। फाउंड इन ग्रेन्स एंड सीरियल्स, ठीक है, आपको पता है ग्रेन्स एंड सीरियल्स क्या है, सभी अनाजें लाइक राइस, व्हीट, राई, ओट्स, मेज, ये सब के अंदर ग्लूटेलिन होता है। सिंपल प्रोटीन में अब नेक्स्ट टाइप है, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन का हिस्टोन। हिस्टोन में क्या क्या चीज़ें, थाइमस ग्लैंड, पैनक्रियाज, न्यूक्लियोप्रोटीन। थाइमस ग्लैंड, पैनक्रियाज, ये सब आपको पता है कि थाइमस ग्लैंड में, पैनक्रियाज में भी प्रोटीन सीक्रेट होता है। अभी थाइमस ग्लैंड आप सबको पता है कितना इंपॉर्टेंट वर्क करती है, पैनक्रियाज भी इंपॉर्टेंट वर्क करती है। थाइमस ग्लैंड आपको, थाइमस ग्लैंड से पता हो कहाँ प्रेजेंट रहती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्या है थाइमस ग्लैंड का, ये चेस्ट के बीच में रहती है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है थाइमस ग्लैंड का कि ये टी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस कर, मतलब WBC, और WBC का काम क्या है, इट फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शंस। ठीक है, तो इम्यून स्ट्रॉन्ग करती है। और पैनक्रियाज में क्या है, पैनक्रियाज का भी इंपॉर्टेंट वर्क क्या है कि एक तो ये एक्सोक्राइन एंडोक्राइन दोनों फंक्शन रखती है। एक्सोक्राइन की बात करें तो एज ए हेल्प इन द डाइजेशन, एंडोक्राइन की बात करें तो इट रेगुलेट ब्लड वेसल्स, ठीक है, ब्लड शुगर। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है कि सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्ट सॉल्यूशन डाल, इन तीनों में ये सॉल्युबल है। इनसॉल्युबल किस में, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में। जब इसको हाइड्रोलाइसिस कराया जाएगा, ठीक है, तब इसमें लाइसिन और आर्जिनिन एमिनो एसिड से दोनों मिलेंगे। लाइसिन एंड आर्जिनिन एमिनो एसिड से ये, जब ये न्यूक्लिक एसिड्स के साथ कंबाइन होते हैं, क्योंकि इसमें बोला है कि न्यूक्लियो प्रोटीन भी है ये, तो कंबाइन विद न्यूक्लिक एसिड विद इन द सेल्स के अंदर ही। सिंपल प्रोटीन में एक स्केलेरो प्रोटीन, स्केलो कनेक्टिव टिश्यू और हार्ट टिश्यूज, आपको सबको पता है कि कौन से जो भी हैं, फाइब्रस प्रोटीन, हेयर, नेल्स, वो सब चीज़ें इसके अंदर आएंगी। इनसॉल्युबल इन ऑल सॉल्वेंट एंड रेजिस्टेंट टू डाइजेशन,
ये जो सारे आपके फाइब्रस प्रोटीन है, कनेक्टिव टिश्यू, जिसको हम एग्जाम्पल ले सकते हैं क्रिएटिन प्रोटीन्स। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, अब सेकंड टाइप आ गया। कॉन्जुगेटेड मतलब प्रोटीन के साथ दूसरा अदर पार्ट भी जुड़ा हुआ है जो नॉन प्रोटीन है, ठीक है। लाइक न्यूक्लियोप्रोटीन में हमने एग्जांपल लिया है दो का, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का। साइटोप्लाज्म में सेल में कौन सा है, आरएनए वाला प्रोटीन, राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन। यदि हम बात करें क्रोमोसोम्स और राइबोसोम्स की न्यूक्लियस की, तब वो डीऑक्सीराइबो मतलब डीएनए प्रोटीन प्रेजेंट रहता है। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन में न्यूक्लियोप्रोटीन जो हमने अभी पढ़ा उसके प्रॉपर्टीज, इट कंटेन न्यूक्लिक एसिड, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस। न्यूक्लिक एसिड के साथ नाइट्रोजन और फॉस्फोरस भी प्रेजेंट होता है। इट प्रेजेंट इन क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट है। यदि क्रोमोसोम्स में तो सेल पूरी बॉडी में, तो इन ऑल लिविंग फॉर्म ए कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन विद अदर डीएनए एंड आरएनए। और पूरे जो ये बनते हैं किसकी कॉम्बिनेशन से बनते हैं प्रोटीन, डीएनए और आरएनए की कॉम्बिनेशन से। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन का दूसरा टाइप से म्यूकोप्रोटीन, ठीक है। पहला था न्यूक्लियोप्रोटीन, न्यूक्लियस मतलब डीएनए आरएनए प्लस फॉस्फोरस प्लस नाइट्रोजन। जब हम म्यूकोप्रोटीन की बात करें तो उसके एग्जाम्पल है सैलाइवा जिसमें प्रोटीन है म्यूसिन, एग वाइट में वहाँ पे हम पढ़ा था एग वाइट के अंदर ओवोम्यूकोइड। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन में जो एग वाइट का जो प्रोटीन है वो है ओवोम्यूकोइड्स। अब इसके अंदर प्रोटीन्स किस किस से मिलके बने हो, प्रोटीन कंबाइंड विद एमिनो शुगर्स, शुगर एसिड एंड सल्फेट्स। एमिनो शुगर्स मतलब एमिनो एसिड इसके साथ जुड़ा हुआ है। यदि हम बात करें शुगर एसिड्स और सल्फेट्स की, तो शुगर एसिड सल्फेट्स क्या है आपके, शुगर एसिड सल्फेट्स आपकी हेल्प किस में करते हैं, जो आपकी बॉडी में सभी फंक्शंस को रेगुलर करने में हेल्प करते हैं। यदि और आपको तरीके से यदि पूरे क्लियरली बात करें तो इट एक्ट एज ए बाइंडर and the chelator in the pharmaceuticals. It also used in the production of synthesis of polymers. और हमें कहाँ से मिलते हैं म्यूकोप्रोटीन, सिट्रस फ्रूट से, शुगर एसिड्स, ठीक है। सल्फेट्स, अब सल्फेट्स की यदि हम बात करें तो सल्फेट्स भी आपके हेल्प करते हैं, स्ट्रक्चरल प्रोटीन होते हैं, ठीक है, बॉडी के। कैसे, हेपेरिन सल्फेट, कोलेस्ट्रॉल सल्फेट। सल्फेट इज ऑल्सो ए कंपोनेंट ऑफ म्यूकस, और अपने म्यूकस जो सीक्रेट कहाँ से होता है, एपिथेलियल सेल से, ठीक है। वर्क एज ए प्रोटेक्टिव एजेंट। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन में नेक्स्ट टाइप है ग्लाइकोप्रोटीन जो बोन्स है उसके अंदर कौन सा प्रोटीन है, ओशियोम्यूकोइड, ठीक है। टेंडेंस है जो टेंडोम्यूकोइड्स, कार्टिलेज है कॉन्ड्रोम्यूकोइड्स। यदि ये कंटेन करते हैं 4% से ज़्यादा, मोर देन 4%, तो हेक्सोएमीन है। और यदि ये 4% से कम रखते हैं तो ग्लाइकोप्रोटीन है, ठीक है। ये दो तरह के टाइप से ग्लाइकोप्रोटीन। इससे पहले जो हमने पढ़ा था म्यूकोप्रोटीन, यस, यदि ये 4% से कम रखते हैं, ठीक है, अपने प्रोटीन्स कंटेन, तो ये है अपना ग्लाइकोप्रोटीन। यदि 4% से ज़्यादा कंटेन रखते हैं हेक्सोएमीन तो आता है आपका म्यूकोप्रोटीन। अब हम कॉन्जुगेटेड प्रोटीन की बात करते हैं। मिल्क लेते हैं, हम एग लेते हैं, तो एग वाइट की तो बात क्लियर है। अब एग येलो, जो एग येलो का पार्ट है उसमें ओवोवेटेलिन नाम का अपना प्रोटीन है। जब मिल्क की बात करें तो कैसीन प्रोटीन है। मिल्क के अंदर कौन सा प्रोटीन है, कैसीन प्रोटीन। अब इसमें क्या क्या चीज़ है, फॉस्फोरिक एसिड, जुगेंट, एस्टर लिंकेज, एस्टर के बाद ये है लिंकेज। डेराइव प्रोटीन लास्ट प्रोटीन आ गया आपका क्लासिफिकेशन में, सिंपल प्रोटीन, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। अब वी आर डिस्कसिंग दैट डेराइव प्रोटीन का एग्जांपल है प्रोटीन्स। इट रिजल्ट फ्रॉम द शॉर्ट एक्शन ऑफ एसिड्स ऑफ एंजाइम इनसॉल्युबल इन वाटर। ये सब क्या है, मैंने अब डेराइव प्रोटीन को आपको शुरू में बताया कि डेराइव प्रोटीन है जो आपके सिंपल व कॉन्जुगेट दोनों से मिलके बने। उन दोनों पे जब हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन की जाती है, एसिड्स और एंजाइम का रिएक्शन किया जाता है, तब ये डेराइव प्रोटीन बनते हैं और ये इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं। डेराइव प्रोटीन का सेकंड टाइप है प्रोटीएज। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है प्रोटीन का, मतलब जब भी हम प्रोटीन का डाइजेशन होगा तो उसका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है प्रोटीएज। ये भी सॉल्यूबल होता है वाटर में। इसको कितना भी आप गर्म करो, नॉट कोएगुलेटेड, ये अपनी प्रॉपर्टी नहीं चेंज करता है। यस, प्रेसिपिटेट पर ही प्रेसिपिटेट हो जाता है। जब सैचुरेटेड अमोनियम सल्फेट में हम इसको यूज़ करते हैं तो ये सैचुरेटेड हो जाता है। रिजल्ट फ्रॉम द पार्शियल डाइजेशन प्रोटीन बाय पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन। जब पेप्सिन और ट्रिप्सिन के साथ इसको
डाइजेशन कराया जाता है, इसका रिजल्ट, इसको ट्रीटेड किया जाता है, तब ये आपका प्रोटीन बनता है, प्रोटीज। डेराइव प्रोटीन का नेक्स्ट टाइप है पेप्टोन्स, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन डाइजेशन। सेम, अब इसकी बोल रहा है कि सेम प्रॉपर्टी जो हमने इससे पहले पढ़ा था प्रोटीज, पेप्टोन से पहले जो प्रोटीज पढ़ा था उससे सेम प्रॉपर्टी है, पर उसके अंदर हमने पढ़ा था कि इट कैन बी इट प्रेसिपिटेट बाय द सैचुरेटेड अमोनियम सोल्यूशन, ठीक है, बट इट कैन नॉट बी सॉल्टेड आउट। इसको हम सैचुरेटेड अमोनियम सल्फेट के साथ रिएक्शन नहीं करवा सकते, ठीक है, ये नहीं होगा प्रेसिपिटेट। स्मॉलर मॉलिक्यूल वेट देन द प्रोटीन, जो इससे पहले वाला वापस हमने कंपेयर किया, स्मॉलर मॉलिक्यूलर वेट होता है पेप्टोन्स का, किससे, प्रोटीज से। डेराइव प्रोटीन में पेप्टाइड्स, नेक्स्ट टाइप है पेप्टाइड्स, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन डाइजेशन, 2 और मोर अमीनो एसिड जॉइंड बाय द पेप्टाइड लिंकेज। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है प्रोटीन डाइजेशन का, सेम, 2 और मोर अमीनो एसिड जॉइंड टुगेदर पेप्टाइड लिंकेज। पेप्टाइड लिंकेज आपको बताया था फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड O के साथ NH जुड़ा, दिस इज द पेप्टाइड लिंकेज। इसके अंदर कई अमीनो एसिड जुड़े हुए होते हैं पेप्टाइड्स के अंदर। हाइड्रोलाइज टू इंडिविजुअल अमीनो एसिड्स, हाइड्रोलाइज किया जाता है इंडिविजुअल अमीनो एसिड्स के लिए। प्रॉपर्टी क्या है, अब हमने सारे प्रोटीन्स पढ़ लिए, सिंपल, कॉन्जुगेटेड एंड डेराइव, सबके सब टाइप्स भी पढ़ लिए, सबके इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज भी पढ़ गए। अब हम लोग बात करते हैं सभी कंबाइंडली। तो जो प्रोटीन्स है वो फाउंड ऑन ऑल लिविंग, अब हमने आगे देखा था गेहूँ, दाल, मिल्क, एग, सभी में फाउंड इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, involved in the process such as digestion of food, cell structures, catalysis, movement। अब देखिए कैटालाइसिस मतलब ये मेटाबॉलिज्म का काम भी कर रहा है, मतलब जब हम एंजाइम पढ़ते हैं तो एंजाइम की एक डेफिनेशन होता है, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। तो एंजाइम्स का वर्क क्या होता है, मेटाबॉलिज्म का। तो हमारे बॉडी के अंदर ड्रग्स का या हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म का जो मेटाबॉलिज्म का वर्क करता है वो भी करता है प्रोटीन। मूवमेंट, हमारी बॉडी में मूवमेंट, एनर्जी मैनिपुलेशन, यहाँ एनर्जी वर्क किया फिर वहाँ पर एनर्जी यूज आया, तो एनर्जी मैनिपुलेशन में भी। इट इज़ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, यदि बहुत सारे अमीनो एसिड से मिलकर बना हुआ है, पेप्टाइड लिंकेज भी लगा हुआ है, इसके अंदर सर न्यूक्लियस भी है, ग्लाइकोज भी है, इसके अंदर सब कुछ है, तो इट इज़ ए कॉम्प्लेक्स, तो हम इसको बोला गया कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। पॉलीमर्स ऑफ एमिनो एसिड्स, और एमिनो एसिड्स के पॉलीमर्स होते हैं। पॉलीमर्स आपको बात कर चुके हैं, क्या चीज़ है पॉलीमर्स, पॉलीमर्स आर द मटेरियल मेड अप ऑफ लॉन्ग रिपीटेड चेन मॉलिक्यूल्स, दिस इज द पॉलीमर्स। तो पॉलीमर्स ऑफ एमिनो एसिड्स, पॉलीमर्स आपको डिस्कस कर चुके हैं, लॉन्ग चेन ऑफ एमिनो एसिड्स आर कॉल्ड पॉलीपेप्टाइड्स। अब इम्पोर्टेंस अब लास्ट आपके इस टॉपिक का लास्ट पार्ट चल रहा है। इम्पोर्टेंस वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज प्रोटीन्स प्ले एन इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म आप सबको पता है वेरी इंपॉर्टेंट है प्रोटोप्लाज्म, इट हेल्प इन द स्ट्रक्चर्स परफॉर्म, इसलिए हम बोलते हैं ये क्या कलरलेस मटेरियल होता है, कंप्राइजेज द लिविंग पार्ट ऑफ द सेल इंक्लूडिंग साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड अदर ऑर्गेनेल्स। यदि हम बात करें कि इम्पोर्टेंट सेकंड क्या है, क्योंकि कॉन्जुगेटेड बात करें तो इट इज़ ऑल्सो है न्यूक्लियोप्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन से मिलके बना है। न्यूक्लियोप्रोटीन मतलब क्या क्या चीज़ें इसके अंदर, न्यूक्लिक एसिड के अंदर डीएनए आरएनए है, तो इट क्या करता है, ये कैरियर करता है हेरिडिटी मटेरियल का, वन जनरेशन टू अनदर, ठीक है। हेरिडिटी जो हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट में भी, क्योंकि वो न्यूक्लियो कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना था। इम्पोर्टेंस बात करें, नेक्स्ट इम्पोर्टेंस तो प्रोटीन का है एंजाइम। एंजाइम आर द बायोकैटलिस्ट, अब प्रोटीन को भी हम एंजाइम बोलते हैं, तो ये अपने मेटाबॉलिज्म का कर एज ए कैटलिस्ट का काम करते हैं, मतलब इंक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन में नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन भी प्रोटीन है और ये क्या काम करता है, ऑक्सीजन कैरियर का काम करता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंस है टैनिंग ऑफ हाइड्स, एक्चुअली प्रेसिपिटेशन ऑफ प्रोटीन बाय टैनिक एसिड। टैनिंग की बात करें, क्या है ये टैनिंग, हाइड्स सबको पता है, स्किन ऑफ द एनिमल्स, हम बोल सकते हैं खाल। तो टैनिंग्स क्या है, टैनिंग इन द प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग स्किन एंड हाइड्स ऑफ मटेरियल प्रोड्यूस लेदर बनाने के लिए। अब उसको इतने अच्छे से ट्रीट किया गया है कि वो परमानेंटली ऑल्टर देयर प्रॉपर्टी, मतलब वो लेदर बन गया, तो अब वो कभी भी ससेप्टिबल नहीं है डिकम्पोजिशन के लिए, ठीक है। एंड ऑल्सो पॉसिबल फॉर कलरिंग इट, अब लेदर को कोई भी कलर हम कर सकते हैं।
इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन में क्या है, जिलेटिन। जिलेटिन इज ऑब्टेन बाय हीटिंग बोन्स, स्किन्स एंड टेंडन्स इज व्हाट इट इज यूज। जैसे हम बात करें बेरीज, बात करें यदि हम, तो क्या ट्रॉपिकल फ्रूट्स, फिश, चिकन, एग वाइट, सिट्रस फ्रूट्स, यदि इन सबको हम वाटर के साथ अच्छे से ट्रीट किया जाता है तो एक सॉफ्ट कैंडी टाइप में आपका जिलेटिन वर्क आता है। और हमें लिखा है इट इज़ यूज एज ए बेकरी फूड्स, बेकरी गुड्स। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंस है केसिन। केसिन आपको सबको पता है, मिल्क वेरी इंपॉर्टेंट, मिल्क इज ए कंप्लीट फूड, बट केसिन वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग। केसिन को प्लास्टिक बनाने में भी काम किया जाता है। कैसे, जब नॉर्मल केसिन है उसको फॉर्मल्डिहाइड के साथ ट्रीट किया तो वो एक हार्ड और इनसोल्युबल केसिन प्रिपेयर होगा। इट इज़ वेरी स्लो प्रोसेस एंड इट कैन टेक अप टू 1 ईयर। आज जब इसको हम इतना प्रोसेस कराते हैं तो सिर्फ एक 2.5 सेंटीमीटर की एक थिक शीट प्रिपेयर्ड होगी। जो प्रिपेयर्ड हुआ, मतलब जो रिजल्टेड प्लास्टिक है, उसको जब कट किया जाएगा, मोल्ड किया जाएगा, किसमें, आपको जो रिक्वायर्ड शेप से उसके अंदर, इसको हॉट स्टैंपिंग भी किया जाता है। आप क्या क्या बना इससे, पिन बने, बटन्स बने, बकल्स बने, अम्ब्रेला हैंडल बने, एक्सेट्रा। यस, प्रोटीन, यदि इसी तरीके से हम सोयाबीन में भी प्रोटीन को डिफरेंट प्रोसेस करके, तो इससे भी प्लास्टिक बनता है, सोयाबीन से भी। दूसरा इंपॉर्टेंस क्या है कि प्रोटीन्स आर द बेसिक फॉर मेजर स्ट्रक्चर्स एनिमल एंड ह्यूमन टिश्यू। आप सबको पता है कि प्रोटीन्स, यदि हम लोगों में बॉडी में प्रोटीन्स की कमी है तो आयरन की कमी, आयरन कमी तो ग्रोथ नहीं हो पाएगा, टिश्यू सेल प्रॉपर नहीं बन पाएंगे, जिससे ग्रोथ रुक जाएगा। दे एक्ट एज ए बायोलॉजिकल कैटेलाइस्ट, बात कर चुके हैं बार बार। एंजाइम स्ट्रक्चर पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट इन द डिफरेंट सेल रिएक्शन, और ये डिफरेंट सेल रिएक्शंस में काम लेते हैं, जैसे मेटाबॉलिज्म में। और मॉलिक्यूल ऑफ इम्यूनिटी, अभी आपको बात की थी कि ये थाइमस ग्लैंड्स में से भी, जो थाइमस ग्लैंड से भी प्रोटीन सिक्रेट होता है, और वो इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि टी लिम्फोसाइट्स बनाता है। टी लिम्फोसाइट्स क्या है, WBC, जो क्या करती है, फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शन। तो आप, यदि इन्फेक्शन से फाइट आराम से होता रहेगा तो हमारा इम्यूनिटी स्ट्रांग है, तो इट एक्ट एज ए मॉलिक्यूल ऑफ इम्यूनिटी। ऑल्सो प्रोवाइड फ्यूल, और हमें बॉडी को एनर्जी भी प्रोवाइड करती है। इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। प्लीज लाइक, share and comment and click the bell icon. Thank you so much.